कभी सोचा है कि इंसान के शरीर में खून कैसे बनता है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। इंसान के शरीर में खून बनने की प्रक्रिया हड्डियों के जरिए पूरी होती है, जिसमें मुख्य रूप से 4 तत्व होते हैं। इंसान के शरीर में खून 4 चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। इन 4 चीजों में प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है, जबकि बाकी के 3 तत्व ठोस होते हैं। हमारे खून में 55% प्लाज्मा, 41% रेड ब्लड सेल्स, 4% व्हाइट ब्लड सेल्स और 1% प्लेटलेट्स होते हैं, जो इंसानी शरीर को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे खून में प्लाज्मा मुख्य रूप से पानी से मिलकर बना होता है, जिसमें 90% पानी होता है और इसका 10% हिस्सा प्रोटीन और विभिन्न इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। भले ही हमारे खून का रंग लाल होता है, जबकि उसमें प्लाज्मा पीले रंग का होता है। क्योंकि प्लाज्मा एक तरल तत्व होता है, इसलिए इसका मुख्य काम प्लेटलेट्स, व्हाइट और रेड ब्लड सेल्स को गति प्रदान करना होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि खून में यह तीनों तत्व ठोस होते हैं, लिहाजा वह शरीर में खुद से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्लाज्मा इन चीजों को मूवमेंट करने के लिए गति प्रदान करता है, जिसकी मदद से खून पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। वहीं इंसान के शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी की संख्या 55 लाख के आसपास होती है, जो लाल रंग के होते हैं, और इन्हीं ब्लड सेल्स की वजह से इंसान के खून का रंग लाल दिखाई देता है। इंसान के खून में इन रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल 120 दिन का होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन और आयरन जैसे तत्व होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, तो उसे एनीमिया नाम की खून की कमी वाली बीमारी हो जाती है। यह रेड ब्लड सेल्स इंसान के शरीर में एक टैक्सी के रूप में काम करते हैं, जो विभिन्न शारीरिक अंगों को ऑक्सीजन समेत अन्य तरह के पोषक तत्व प्रदान करने का काम करते हैं। यह रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं जो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को अवशोषित करके उसे विभिन्न बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी तरह यह रेड ब्लड सेल्स शरीर के सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके उसे फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिसे फेफड़े नाक के जरिए शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसी तरह इंसान के खून में व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, जिनकी मात्रा काफी कम होती है, लेकिन यह हमारे खून में पाए जाने वाले सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इंसान के शरीर में बहने वाले खून में व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या लगभग 10,000 होती है, जो सिर्फ 4 दिन तक जिंदा रहते हैं और 4 दिन